नमस्कार मित्रों। जुल्मी चाहे जुल्म करे जितना, सत्ता के गलियारों से गली कुलचे सब गूंज उठेंगे संघर्षों के नारों से। चाहे जुल्म कितना भी बड़ा हो आप सही बात के लिए लड़ रहे हो तो जुल्मी ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकता। वो बात आज साबित हो गई है। जो तीनों काले कानून थे कृषि के, वो वापस लेने पड़े सरकार को। इतना लंबा संघर्ष चला, इसमें हमारे करीब 700 किसान भाई मारे गए और सरकार की तरफ से इस आंदोलन को फेल करने के लिए बहुत ज़्यादा साजिशें हुई और किसान अपनी खेती के साथ साथ इस आंदोलन को लड़ रहा था। पर लगातार इतने लंबे समय से बैठना और करीब 1 साल का समय हो गया इसको। जो कुछ हो सकता था सरकार से उस किसान आंदोलन को तोड़ने के लिए, वो सारी कोशिशें की। पर प्रजातंत्र की जो एक मजबूत ताकत थी, वोट, उसमें कई मध्यवर्ती चुनाव जो हुए और उसके बाद कई राज्यों में जो चुनाव हुए, वहाँ पर जो मतदाता ने सरकार को एक सबक सिखाया अपने वोट के माध्यम से, जो एक बहुत बड़ी ताकत होती है। उससे सरकार हिली और लोगों ने झकझोर दिया, बिल्कुल सरकार के खिलाफ मत पड़ा और सरकार समझने लग गई कि अब हमसे अगर ज़्यादा दिन रहे तो जो आने वाले चुनाव हैं उसमें भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अचानक वो तीनों कानून, जो काले कानून थे कृषि के, वापस लिए गए। इसके लिए हम बहुत बहुत बधाई देते हैं किसान संगठनों को, किसानों के आंदोलन को, किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोगों को। साथ ही हम ये कहना चाहते हैं कि प्रजातंत्र को समझने के लिए सबसे जो बड़ी ज़रूरत है, हम अपने उस वोट को समझें। वो वोट की ताकत ये है कि हम उस वोट से किसी ये एक फॉर्मेलिटी नहीं है, एक उत्सव मना। चुनाव का मतलब एक उत्सव नहीं है। चुनाव का मतलब है हम अपना प्रतिनिधि चुन रहे हैं, अपना जो विचार हैं उन विचारों को हम अपने संसद में, अपने विधानसभा में पहुंचा रहे हैं। उन विचारों को हम कैसे पहुंचाएंगे? अपने प्रतिनिधि के माध्यम से, अपने वोट के माध्यम से। तो वोट ऐसे व्यक्ति को दो जो तुम्हारे अपने बीच का हो, अपने वर्ग का हो, अपनी तुम्हारी बात समझ रखता हो, जो तुम्हारी बातों को समझता हो। यानी तुम्हारी बातें उसके माध्यम से जाएंगी, पार्लियामेंट में हो चाहे विधानसभा में हो। अगर तुम वोट देते समय इन बातों का ध्यान रखोगे कि ये मेरी बातों को इसने ले जाना है, तो ऐसे व्यक्ति को चुन के भेजो जो तुम्हारी बातों को समझता हो, तुम्हारी बातों का सम्मान करता हो, तुम्हारी राय का सम्मान करता हो और तुम्हारे जो जुड़े हुए मुद्दे हैं उससे अच्छी तरह उनका जानकार हो। अगर आप ऐसे व्यक्ति को चुनते हो तो निश्चित तौर पर जो तुम्हारी समझ है, जो तुम्हारी सोच है, जो तुम चाहते हो सरकारों से, वो काम होते हैं। अगर तुम वोट को एक उत्सव मना के, या फिर जैसे आजकल टीवी चैनल आपने देखे, आज के न्यूज़पेपर देखे, आज के जो एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, जो प्रचार तंत्र, चाहे वो कोई भी सरकारें हों, चाहे वो राज्य सरकारें हों, केंद्र सरकार हो, इस तरीके की सरकारें सत्ता में बैठ गई हैं जो केवल काम करेंगे 5 या 1% काम करेंगे और 200% उस पर प्रचार पर लगा देते हैं। बेनिफिट किसी को अगर उन्हें दिया भी होगा तो 1000 रुपये का बेनिफिट किसी को दे देंगे और लाख रुपया खर्च कर देंगे अपना प्रचार करने के लिए, हमने ये किया, हमने वो किया। और जनता, और टीवी डिबेट में भी वही दिखता है। जनता को लगता है वाकई में शायद ये हो रहा है। जनता को सोचना चाहिए आखिर हमारे लिए क्या हो रहा है। जो एक वोट डालने में अगर मैं जा रहा हूँ तो मेरे लिए सरकार ने क्या किया, या मेरे गांव के लिए सरकार ने क्या किया, मेरे परिवार के लिए सरकार ने क्या किया, और मैं जो वोट देने जा रहा हूँ इसमें मुझे सोचना चाहिए कि मेरा क्या हुआ। अगर उसमें उसका वाकई में विकास नहीं हुआ, चाहे वो शिक्षा के मामले में हो, चाहे वो स्वास्थ्य के मामले में हो, चाहे वो रोजगार के मामले में हो, चाहे वो व्यापार के मामले में हो, चाहे वो महंगाई का मामला हो, जिससे भी जुड़ा हुआ मुद्दा है, जब तुम वोट देने जाते हो उसकी तुलना अपने से करो कि तुम्हारा जीवन उससे कितना प्रभावित हुआ है। अगर सही हुआ है, टीवी वाला क्या बोल रहा है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता, पेपर वाला क्या लिख रहा है वो भी आज की डेट में ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, और बोर्ड, साइन बोर्ड लगा रखे हैं जगह जगह, पॉम्पलेट पोस्टर क्या कर रहे हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो पैसे देके छपाया गया है, न्यूज़ पैसे देके आजकल आती है। अब देखो कि वाकई में जो बात कही जा रही है वो, उसका परिवर्तन मेरे में हुआ है क्या? मुझे रोजगार मिला है? अगर कहा जाता है कि हमने इतने लाखों को रोजगार दिया, क्या तुम्हें उसमें रोजगार मिला? क्या तुम्हारे जो विकास के दावे किए जा रहे हैं उसमें तुम्हारा विकास हुआ? जो स्वास्थ्य के दावे किए जा रहे हैं उसका तुम्हें लाभ हुआ? ये सारी चीज़ों को, दूसरे को क्या हुआ उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं, क्योंकि तुम वोट दे रहे हो। दूसरा देखो हुआ तो वो वोट देगा, अपना वोट देगा, परंतु तुम अपना वोट देते समय इस चीज़ का ध्यान रखो। तो निश्चित तौर पर जो अभी ये दिखा गया कि एक वोट की ताकत ने उस एक ऐसी सरकार को, जो जिसने सड़कों पर कील तक गाड़ दी, उसको झुकने के लिए मजबूर किया और बढ़ता। तो ये प्रजातंत्र की जीत है, किसानों की जीत है, हम सब की जीत है। और जो एक वो बढ़ रहा था प्रजातंत्र के ऊपर, पूंजीवाद हावी हो रहा था, उसकी बहुत बड़ी हार है, उसको बहुत बड़ा झटका लगा है। परंतु हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हो सकता है, क्योंकि ये चाल भी हो सकते हैं, चुनाव सामने आ रहे हैं और इस चुनाव के बाद भी सरकार रहेगी, तो उसके बाद कोई नया चेहरा आ सकता है। तो हमको प्रजातंत्र को बचाने के लिए, प्रजातंत्र का जो वो है सांस है, वह वोट है। प्रजातंत्र का जीवन जो है उससे चलता है, वोट से चलता है। हमें अपने वोट का सही प्रयोग करना है, अपने बीच में अपने जैसा, अपने को समझने वाला व्यक्ति का चुनाव करना है, और तभी ये प्रजातंत्र बच सकता है। तभी हमारा देश और हमारा प्रदेश और हमारा समाज, हमारा घर और हम मजबूत हो सकते हैं। जय भारत, जय हिंद।